अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन एवं मारवाड़ी सम्मेलन फाउंडेशन की ओर से 26 नवंबर बुधवार को सीताराम रुंगटा मारवाड़ी सम्मेलन भवन के निर्माण कार्य के शुभारंभ पर विशेष पूजा अर्चना की गई। सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भवन निर्माण उप समिति के चेयरमैन संतोष सराफ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 25A अमहर्स्ट स्ट्रीट स्थित प्रस्तावित भवन स्थल पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे किया गया। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन भवन 4 मंजिला होगा और इसका निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। इस भवन की ऊपरी 2 मंजिलें विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो पढ़ाई हेतु कोलकाता आते हैं। भवन में छात्रावास, अध्ययन सुविधाएं एवं आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित, संस्कारयुक्त एवं प्रेरणादायी वातावरण प्राप्त हो सके। भवन 15,000 वर्ग फीट में फैला है तथा इसे 40 विद्यार्थियों के आवास की क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। प्रथम तल पर एक सांस्कृतिक कक्ष, सामाजिक गतिविधियों हेतु बहुउद्देशीय हॉल तथा अन्य प्रांतों से आने वाले सदस्यों के अतिथि निवास कक्ष बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की भवन निर्माण उप समिति के अधीन होगी। उप समिति के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सराफ एवं संयोजक वर्तमान संयुक्त मंत्री पवन कुमार जालान दोनों इस परियोजना को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण कराने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। सीताराम रुंगटा मारवाड़ी सम्मेलन भवन समाज की शिक्षा, सेवा और संस्कार आधारित मूल्यों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों का द्वार बनेगा और सामाजिक उत्थान में मील का पत्थर सिद्ध होगा। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए संतोष सराफ ने कहा कि 20 साल पहले यह जमीन ली गई थी, अब इसका प्लान पास हो चुका है। मारवाड़ी सम्मेलन का यह भवन 15,000 वर्ग फीट का है और यह 4 मंजिला होगा। इसके ऊपरी 2 तल्ले छात्रावास बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण में एसआर रुंगटा ग्रुप का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि नंदलाल रुंगटा जी ने अपने पिता की स्मृति में यह भवन समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को भी यहाँ रखने के इच्छुक हैं। ये स्थान जो है अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की है। ये 20 साल पहले ली गई थी। किसी भी कारणवश से हम लोग इसको प्लान अप्रूव नहीं करवा पा रहे थे। अभी हम लोगों ने इसका प्लान अप्रूव करवा लिया है और यहाँ पर हम लोग 4 मंजिला हम लोग एक भवन निर्माण करेंगे। इस 4 मंजिला जो भवन है वो 15,000 स्क्वायर फीट का होगा, ग्राउंड प्लस 4। इसमें 1 तल्ला और 2 तल्ला हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में या किसी कॉमर्शियल में रखेंगे और 3 तल्ला और 4 तल्ला जो है हम लोग 40 व्यक्तियों के लिए, 40 स्टूडेंट के लिए छात्रावास बनाएंगे और उसके छत के ऊपर में उनके भोजनालय बनाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। जो छात्रावास, जो छात्र जो इस सबर्ब के हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया के हैं हमारे समाज के, वो लोग यहाँ पर आएंगे और इनको हम लोग को, जैसे कि आप पोद्दार छात्रा निवास देख रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर रखेंगे उनके कॉस्ट टू कॉस्ट पर और उनको पढ़ने की सुख सुविधा सब देंगे। यहाँ तक कि हम लोग का प्रोग्राम है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जो लोग दिल्ली जा रहे हैं वो दिल्ली ना जा कर के हमारे यहाँ आए, रहें, पढ़ें। हम उनका सारा खर्चा हम लोग जो है सो उसका भार लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगे। और ये जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये सब हमारे सीताराम रुंगटा ग्रुप के सहयोग से हो रहा है, जो कि नंदलाल जी रुंगटा हमारे पूर्व अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और वो एसआर रुंगटा जो नाम रखा, देखा आपने सीताराम जी, उनके पिताजी का नाम है, उनका ही पूरा कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन से ही हम लोग ये इतना बड़ा भवन हम लोग निर्माण कर पा रहे हैं। धन्यवाद। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए सीताराम शर्मा ने कहा कि आज हमारा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने और मेरी पत्नी ने इसका भूमि पूजन किया। उन्होंने इसकी जमीन के बारे में कहा कि यह पहले पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर जालान की थी। उन्होंने सबसे पहले बिरला जी से इसे खरीदने के बारे में पूछा। आखिर में मारवाड़ी सम्मेलन ने यह जमीन खरीदी।
उन्होंने बताया कि हम यहाँ छात्रावास युवाओं के लिए विविध तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज हम लोगों का एक बरसों का सपना पूरा होने की शुभारंभ कह सकते हुआ है। यहाँ पर बरसों पहले इसका भूमि पूजन मैंने और मेरी पत्नी ने किया था। तब से ये इस योजना पर काम हो रहा है और ये ज़मीन जो हमको मिली उसकी एक छोटी सी कहानी है कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे नंद किशोर जालान, वो यहीं रहते, इसी मकान में रहते हैं। तो उनके पुत्र भी यहीं रहते हैं अभी भी। तो ये ज़मीन को अचानक एक कार्यक्रम बना कि इसको बेचने का कार्यक्रम बना। तो जालान जी के पास में चूँकि ये ज़मीन पहले थी, तो इनके जो मालिक थे बिरला जी, उन्होंने उनसे संपर्क किया कि हम सबसे पहले आपको देना चाहते हैं, अगर आप लें तो पहले आपको देंगे। जालान जी ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये है, अगर सम्मेलन लेना चाहे तो हम चाहेंगे कि सम्मेलन इसको ले ले। तो मैंने कहा देखिए, अगर आपका परिवार ले तो पहले आप, नहीं सम्मेलन परिवार नहीं लेता है तो सम्मेलन चेष्टा करेगा लेने का। हालांकि इतना धन अभी सम्मेलन के बाद नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं। हम लोग मिले, बात किया, तय हुआ, एक रकम तय हो गई और उसके बाद में हम लोगों ने किसी तरह से वो धन इकट्ठा किया और ज़मीन का हमने क्रय किया। जिससे ज़मीन जब से खरीदी उसके बाद से कई बरस निकल गए, हम नहीं बना पाए धन के अभाव की वजह से, और उसके बाद कुछ और भी समस्याएं चलती रही करने के लिए। तो इसलिए आज बहुत ही मैं समझ बड़ा दिन है कि सब कलकत्ता में जो सम्मेलन का केंद्रीय स्थल है, यहाँ पर सम्मेलन अपना एक भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्रांत हैं, अलग अलग करीब 17 प्रांत हैं 17 राज्यों में, सब प्रांतों में सम्मेलन का अपना एक भवन हो। तो केंद्रीय भवन एक बन रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रहलाद राय अग्रवाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब मारवाड़ी सम्मेलन का अपना भवन बनेगा और इसमें छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी विचार है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि संस्था की देश में 400 से अधिक शाखाएं खुल चुकी है। यह बिल्डिंग बनेगा अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का, रहने का भी होगा और सम्मेलन की बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पर होगी। अभी प्लानिंग ऐसा ही है, फिर मकान बनने के बाद में बढ़ाया जाएगा। और ऑल इंडिया कर रही है, 400 से ऊपर शाखा हो गई है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गण सीताराम शर्मा, पद्मश्री प्रहलाद राय अग्रवाल, संतोष सराफ, गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल गोयनका, राष्ट्रीय महामंत्री केदारनाथ गुप्ता, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री गण रतन शाह, संजय हरलालका, कैलाशपति तोदी, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री पवन कुमार बंसल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार मलावत, निवर्तमान राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री संजय गोयनका, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गण गोपाल अग्रवाल, दामोदर प्रसाद बिदावत का, पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, प्रांतीय महामंत्री पंकज भालोटिया, सर्वश्री जगदीश चंद्र एन मुंथरा, सुनील मनीराम का, अमित मुंथरा, सुरेश कुमार शर्मा, AK डालमिया, संदीप सेकसरिया, राजकुमार अग्रवाल, अजय राय, अरुण गाड़ोदिया, ऋषभ मित्तल, उमंग तोदी, अशोक कुमार झुंझुनवाला, नंदलाल सिंघानिया, बाबूलाल बंका, अरुण प्रकाश मल्लावत, अंजनी धानुका, सुशील कुमार चौधरी, पिंकी मेदितिया, P चौधरी, महेंद्र कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, प्रकाश चंद हरलालका, विश्वनाथ भुवालका, सत्यनारायण सोनी, संदीप अग्रवाल, आदर्श बंका, अजय कुमार अग्रवाल, सांवरमल शर्मा, सिद्धार्थ कुमार चौधरी, पवन जैन, राजेश कुमार सोंथलिया, विनोद कुमार लिहला, सज्जन बेरीवाल, सज्जन खंडेलवाल, चंडी प्रसाद, ओम प्रकाश रुइया एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।